अमित शाह जी अपनी डिग्री दिखा दें, योगी जी अपनी डिग्री दिखा दें, ये लोग अपना सबूत नहीं देंगे। आप कह रहे शंकराचार्य जी किसी पक्ष के नहीं है, अखिलेश यादव से फोन पर बात करते हैं, अखिलेश यादव उनको अपना समर्थन देते हैं और आप कह रहे वो किसी पक्ष में नहीं है। देखिए आपने कहा समर्थन, अब किसी के साथ में कुछ होगा तो नेताओं का तो काम ही है राजनीति करना, उनका हाल चाल लेना। मेरे साथ कुछ होगा तो लोग मेरे साथ फोन पे हाल चाल लेंगे, तो इसका मतलब वो लोग मेरे हो गए। धर्म के रक्षक हैं, धर्म ध्वजा रक्षक हैं शंकराचार्य जी। अखिलेश यादव जी धर्म की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग धर्म की बात करते हैं और पार्टियों के लोग धर्म की बात करते हैं। अगर शंकराचार्य जी से हालचाल ले लिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे नकली शंकराचार्य हैं। ये भाजपा का लोग सर्टिफिकेट देगा, वो भाजपा का लोग सर्टिफिकेट देगा जिसके पार्टी में तमाम बलात्कारी बैठे हों, वो सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट देगा जिसके तमाम नेता विधायक सांसद अत्याचारी और दुराचारी बैठे हो, सर्टिफिकेट देगा। वो लोग सर्टिफिकेट देंगे जो मंदिर छोड़ के राजनीति में आ गए हैं। हमारे शंकराचार्य जी लगातार धर्म की बात करते हैं और धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी को पचती नहीं। बनारस में मंदिर तोड़ने की खबर आ रही है, योगी जी कह रहे हैं यही वीडियो सब शेयर कर रहे हैं। तो अमित शाह जी भी चले जाएं, योगी भी चले जाएं, मोदी जी भी चले जाएं और बनारस के लोगों के आंख में आंख डाल के मलकरका घाट पे खड़े होकर कह दें कि ये आई वीडियो है। नरेंद्र मोदी जी जहां से सांसद हैं वहां भी आज किस प्रकार से मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वहां मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा धर्म विरोधी है। ये असली शंकराचार्य नकली है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले सबूत मांगती है। और अगर शंकराचार्य जी आज भारतीय जनता पार्टी से कह दें कि हम आपके सदस्य बनने को तैयार हैं या दरबारी संत बनने को तैयार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जितना भी सबूत मांग रही है वो सबसे नाकार जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कई नेताओं से सबूत मांगी, वो भाजपा ज्वाइन किए, सारा सबूत मिट गया। तो ऐसे शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है। ये शंकराचार्य जी का ही नहीं, देश के 145 करोड़ हिंदुओं का अपमान हो रहा है। तो दिक्कत क्या है? अगर मांगा जा रहा है सबूत, कागज दिखाइए आप शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य है, उनको जगत गुरु बनाया गया है और 4 मठाधीश होते हैं, 4 में चारों मान रहे हैं उनको। ये भाजपा और आरएसएस ये तय करेगी कि कौन संत है कौन संत नहीं है। ये भाजपा और आरएसएस कब से तय करने लगी कि फलाना आदमी साधु है, फलाना आदमी संत है, फलाना आदमी शंकराचार्य है। भाजपा का काम नहीं है। भाजपा का काम विकास के मुद्दों की बात करना है, लेकिन रथ रोक दिया जाता है साधु संत का। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुओं के नाम पर राजनीति करके सत्ता में 11 साल से बनी हुई है, आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन बन के बैठ गई है। और ये हिंदू भाई समझने को तैयार नहीं है। धर्म धरने पर बैठा है, धर्म धरने पर बैठा है, लेकिन हिंदू सो रहा है। ऐसा कहते रहे हिंदुओं की रक्षा हो रही है। हिंदुओं की अगर रक्षा होती तो मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी का रथ नहीं रोक दिया जाता। अगर धर्म की रक्षा करते, हिंदुओं की रक्षा करते, तो जो शंकराचार्य जी के जो चेले हैं, जो बटुक है, उसकी चुटिया पकड़ के पुलिस वाले घसीटते ना। और ये एक ब्राह्मण का श्राप है, जिस पुलिस वाले ने बटुक की चुटिया खींची है उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये आप लोग भी याद रखिएगा। लेकिन फिर जो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य जी वहां, देखिए शंकराचार्य जी धर्म की बात करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए सत्ता में आई और धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया है। राजनीति नहीं करे तो पालकी से तोड़ के चले जाते, स्नान कर लेते। नहीं तो जो नियम बना हुआ है उस नियम से जाएंगे ना, जो पालकी जाएगी उस नियम से जाएंगे। अब वो आप बताइए कि जो भाजपा का वीवीआईपी वाला लोग जाता है उनकी मर्सिडीज वहां तक जाएगी, घाट तक, और जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी बग्गी आप रोक देंगे, उनका रथ आप रोक देंगे। है आपके अंदर। उस दिन 4 करोड़ से ज्यादा जनता वहां पर स्नान करने के लिए आई हुई थी। अगर वो पालकी से उतर कर चले जाते तो क्या हो जाता? इससे पहले भी महाकुंभ हुआ है, पिछली बार भी महाकुंभ हुआ, करोड़ों अरबों की भीड़ थी। शंकराचार्य जी हमारे नियमानुसार गए, स्नान किए। इस बार उनके जो संत, जो छोटे छोटे संत थे, उनके साथ में किस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता की, किस प्रकार से उनके साथ में मारपीट किया गया, धक्का मुक्की किया गया, ये बताइए कि संत समाज का सम्मान है या अपमान है? भारतीय जनता पार्टी और योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य है। ये कौन सा राम राज्य है जहां साधु संत को मारा पीटा जाए? ये कौन सा राम राज्य है जहां एक संत को, जहां एक शंकराचार्य को गंगा माँ का स्नान? ये भी तो हो सकता है संत के भेष में गुंडे वहां पर बैठे हो, उस भीड़ में गुंडे हो।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में नेता के रूप में गुंडे बैठते हैं, हमारे साधु संत के रूप में नहीं। शंकराचार्य जी पर टिप्पणी करने से पहले सोच लिया करो कि सामने कौन खड़ा है। तो क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है, उनको कांग्रेस वहां पर भेज रही है। देखिए, साधु संत देश की बात करते हैं, उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। कांग्रेस और कभी तो शंकराचार्य जी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी को वोट दीजिए। शंकराचार्य ने तो राहुल गांधी को अपने हिंदू धर्म से बाहर भी कह दिया कि हिंदू धर्म के नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस उनको फंड कर रही है, सपा उनको फंड कर रही है, आम आदमी पार्टी उनको फंड कर रही है? ये आरोप प्रत्यारोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी साधु संत विरोधी पार्टी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है और देश विरोधी पार्टी है। योगी जी कह रहे हैं कागज दिखाओ, 24 घंटे। देखिए, योगी जी से अब मैं पूछ लूंगा, फिर योगी जी बुरा मान जाएंगे। यही तो समस्या है कि योगी जी से और मोदी जी से 4 सवाल सही से पूछ लो, FIR करवा देते हैं। इसलिए लोग अब योगी मोदी से सवाल भी नहीं पूछना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री काहे नहीं दिखा रहे हैं? दिखा